कि टोटल एक्सपेंस इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर एजेंट तो कौन सा और कैसा था? तो इस्लामाबाद से मैंने किया रियाजुल जन्ना। आप एक दफ़ा ही जा सकते हैं। उम्रा का बेस्ट टाइम कौन सा है? कम से कम कितने दिन में उम्रा अदा हो सकता है? बेस्ट 3 स्टार होटल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो उम्रा से रिलेटेड तो पूछें, मैं इंशाल्लाह वीडियो में उसका जवाब दूंगा। तो आज वो वीडियो मैं लेके आ गई हूँ। ये इंशाल्लाह मैं बाई वीकली तौर पे करना चाह रहा हूँ, यानी महीने में 2 बार मैं ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया करूँगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, कोई भी क्वेश्चन हो पूछें, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। कुछ लोग आते हैं उनको मैं फ़ौरन जवाब दे देता हूँ। और फिर मैंने स्टोरी लगाई थी तो लोगों के क्वेश्चन आए, तो इंशाल्लाह उसमें से पहले 10 क्वेश्चंस चूज़ किए हैं पहले आओ पहले पाओ के तहत, तो उनका मैं आंसर दूंगा बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह हर दूसरे हफ्ते में ये स्टोरी लगाया करूँगा इंस्टाग्राम पे, तो कोई भी क्वेश्चन हो उधर आके आप पूछें, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको मिलेगा। उम्रा से रिलेटेड, हज से रिलेटेड, जनरली कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया, तो चलते हैं आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि टोटल एक्सपेंस इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ये एक बहन का क्वेश्चन है कि टोटल एक्सपेंस इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अब ये मेरे ख्याल में पूछना चाहिए, तो इसके 2 रुख हैं। या तो ये मुझसे पूछना चाह रही है कि मेरा कितना एक्सपेंस आया था, या जनरली क्वेश्चन कर रही है। तो मैं दोनों तरह इंशाल्लाह आंसर करने की कोशिश करता हूँ। पहला जो है कि मेरा कितना एक्सपेंस आया था, आप समझ लें 3 लाख पर पर्सन आया था इंक्लूडिंग एवरीथिंग। उसमें मैं खाना भी शामिल कर रहा हूँ, उसमें मैं गिफ्ट भी शामिल कर रहा हूँ, उसमें मैं हर चीज़ वीज़ा, टिकट, एकोमोडेशन, इंश्योरेंस, ये वो सब शामिल करके आपको बता रहा हूँ। जो मुझे यहाँ से पैकेज मिला था वो 2,47,000 मिला था। वैसे 2,40,000 था, लेकिन वो फिर हुकूमत ने टैक्स लगा दिया, आपको सबको पता है एयरलाइन पे इजाफी, तो फिर वो 7,000 7,500 और देना पड़ा था। तो ये था। उसके ऊपर फूड वगैरह का मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 लाख पर पर्सन आया था। और होटल्स भी मेरे ठीक थे, 2 स्टार 3 स्टार। मक्का में तकरीबन 600-700 मीटर पे था, और मदीना में तो बिल्कुल पास था। वो अगर व्लॉग्स आपने देखे तो आपको अंदाज़ा इस चीज़ का हो गया होगा। तो जनरली अगर आप मुझसे पूछी तो मैं कहूँगा कि 2.5 से 3 लाख में आपका उम्रा इकोनॉमिकल हो जाता है, इंक्लूडिंग फूड मैं बता रहा हूँ। ठीक हो गया। और खाली अगर आप पैकेज की बात करें तो फिर 2 से 2.5 लाख में बताऊँगा कितने में आपको पैकेज में क्या शामिल होता है? वीज़ा, टिकट और एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट बाय बस, ये आपके पैकेज में शामिल होती है। उसके अलावा आपने वहाँ पे रहना है, खाना है, कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, वो आपका अपना होता है। कुछ पैकेज में ज़ियारात भी दे देते हैं, कुछ लोग पैकेज में लंच डिनर में दे देते हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से महंगा होता है। लेकिन ये बेसिक पैकेज मैंने आपको बताया। चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कैसे गए थे, एजेंट के थ्रू या खुद? अगर एजेंट तो कौन सा और कैसा था? पैकेज कितने का था? पैकेज कितने का था ये मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे गए थे, इसका जवाब है कि एजेंट के थ्रू गया था, क्योंकि बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। सब आपका एजेंट मैनेज कर रहा होता है अगर अच्छा हो तो। लेकिन अगर एजेंट 2 नंबरी करे तो फिर आपको बहुत परेशानी करनी पड़ती है, इसलिए बहुत देखभाल के एजेंट चूज़ करें। अगर एजेंट तो कौन सा और कैसा था? अब यहाँ पे नाम पूछ रहे हैं भाई, आई गेस एजेंट का। तो इस्लामाबाद से मैंने किया था लोधा ट्रैवल्स वालों के थ्रू। ब्लू एरिया में इनका ऑफिस है, शायद आपको पता हो। तो कैसा था का जवाब ये है कि ओवरऑल 7/10 था, क्योंकि जो बंदा था वो राब्ता उसका ठीक था, कंडक्ट ठीक था। जो मिस मैनेजमेंट थी वो थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन में भी मिसकम्युनिकेशन थी। वो बंदा इन्फॉर्मेशन कम दे रहा था, मैं उससे खुद निकलवा रहा था। यानी मैं अगर ये कह रहा हूँ कि एक बंदा वहाँ पे उनके पास ऐसा जाए जिसको इन्फॉर्मेशन ना हो चीज़ों की, फिर उसको बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। तो अगर आप रिकमेंडेशन का पूछेंगे उनकी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कोई और बेहतर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनके थ्रू जाएँ, जो मेरा ये रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है इसकी वजह से। चलो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये था कि मक्का में पहले तकरीबन घंटा 1.5 हमें होटल में वेट करना पड़ा। हालांकि मैं जब जेद्दा पहुँचा तो मैंने उसको बताया कि हम पहुँच गए हैं। मकसद यही था कि वो आगे चीज़ें रेडी कर दे, लेकिन फैमिली के साथ हमें 1.5 घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ा। इसी तरह फिर मैंने मदीना और एजेंट का नंबर वगैरह उससे खुद लिया ताकि हमें वहाँ पे ज़लालत का सामना ना हो। फिर मदीना जब हम पहुँचे तो जो होटल था वो ऑलरेडी बुक था, उसमें हमारी स्लॉट ही नहीं थी। फिर 1-2 दिन हमें किसी और होटल में रुकना पड़ा जो थोड़ा दूर था। फिर उसने हमें कंपनसेशन के तौर पे एक 4 स्टार होटल दिया। चलो ये एक अच्छा स्टेप था, ये मैं इस वजह से आपको बयान भी कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें थी जो मैंने फेस की, इस वजह से मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। थर्ड क्वेश्चन है जी, कैन वी विजिट रियाजुल जन्ना मोर टाइम, व्हाट इज़ करंट टाइमिंग? जी बिल्कुल रियाजुल जन्ना आप
एक दफ़ा ही जा सकते हैं, एक साल में एक दफ़ा जा सकते हैं। ये हुकूमत ने वहीं पे नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस रही और करंट टाइमिंग जो है वो अब डिफरेंट हो गई है। इन सुबह से मगरिब तक या इशा तक मर्दों की चलती है, उसके बाद रात को और लेट रात वो औरतों की चलती है। ठीक हो गया। मैं खुद जो रियादुल जन्ना में गया था वो मैं इशा के टाइम गया था और इशा की नमाज़ अल्लाह की तौफीक से मैंने रियादुल जन्ना में अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आप उम्रा पे किसके साथ गए थे? जैसा मैं बता चुका हूँ कि फैमिली के साथ गया था, तो इंशाल्लाह इतना ही इसका आंसर काफ़ी है। फिर एक बहन का सवाल है, विच डेज आर बेस्ट टू गो टू मक्का टू परफॉर्म उम्रा, मीन्स विच टाइम इज़ बेस्ट। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ इंशाल्लाह, उसका यहाँ पर मैं दिखाऊँगा भी। पिछले क्वेश्चन में भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर मैंने वीडियो बनाई है, उनमें मैं इंशाल्लाह वो दिखा दूँगा। वीडियो का टाइटल वो ज़रूर जाके देखें सर्च पर। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि उम्रा का बेस्ट टाइम कौन सा है। उसमें मैंने क्लैरिफाई किया कि अगर आप रश के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो हज के बाद वाला टाइम है। अगर आप सवाब की नीयत से देखना चाह रहे हैं, सवाब के एतबार से कौन सा ज़्यादा है, तो वो है रमज़ान। ठीक हो गया। तो ये बार डिटेल उस वीडियो में मौजूद है, जाके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई का जी, कम से कम कितने दिन में उम्रा अदा हो सकता है? कम से कम एक दिन से भी कम में, कुछ घंटों में उम्रा अदा हो सकता है। ये मैं नाम इस वजह से लोगों के नहीं दिखा रहा क्योंकि ये प्राइवेसी की वजह से। ठीक हो गया। तो आप इसमें कोई और मकसद ना समझी। आप भी क्वेश्चन पूछेंगे, इंशाल्लाह आपका नाम भी मैं इसी तरह छुपा दूंगा ताकि प्राइवेसी रहे। भाई का जो सवाल है, कम से कम कुछ घंटों में उम्रा हो जाता है। मैं कहूँ तो 2 घंटे इनफ है उम्रा के लिए। उम्रा में क्या है, आपने इहराम बांध लिया, ठीक है, आप मक्का आएंगे, इहराम बांध के आपने जाके तवाफ़ करना है 7 चक्कर, 2 रकत मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ने, 7 चक्कर सफ़ा मरवा पे लगाने हैं और टेड करा लेनी है या कटिंग करवा लेनी है, उम्रा ख़त्म। कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि सेम इहराम ही पहने रखना चाहिए या नहीं, या इहराम किस तरह ख़त्म होता है। वरना ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हुई हैं। उम्रा जो है वो कुछ घंटों में ख़त्म हो जाता है। दिन तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ दुआ वी कैन से ड्यूरिंग तवाफ़। ये भी मैं उम्रा के तरीके में बता चुका हूँ। पिछला जो मैंने ब्लॉग कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि फुल उम्रे का तरीका ज़रूर जाके देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ भी दुआ आप कर सकते हैं, उर्दू में करें, अरबी में करें। सिर्फ एक रिकमेंडेड जो दुआ है वो रुकने यमानी से लेकर रुकने हिजर अस्वद तक, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, उफ में ये दुआ पढ़नी चाहिए। नहीं, ये हिजर अस्वद वाला कॉर्नर है तो उससे पिछला रुकने यमानी है, उस पर से भी कपड़ा उठाया लोग उसको भी याद लगाते हैं, तो वहाँ से हिजर अस्वद तक आपने ये दुआ पढ़नी है। उसके अलावा पूरे तवाफ़ में आप किसी को नसीहत करें, आप दर्स दें, आप दुआएं पढ़ें, देख के पढ़ें, ज़ुबानी पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, अरबी में पढ़ें, तिलावत करें, सब जायज़ है, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बहन का, इज़ इट कंपल्सरी फॉर अ वुमन टू कवर हर फेस ड्यूरिंग होल उम्रा। ये मसला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसका इन शॉर्ट ये आंसर देता हूँ कि ख़वातीन जो है वो फेस कवर नहीं कर सकती एहराम में। ड्यूरिंग होल उम्रा लिखा हुआ, लेकिन मैं एहराम का बता रहा हूँ। एहराम में आप एक बार दाखिल होगी तो आप अपना फेस कवर नहीं कर सकती। तो उसका हमारे पीछे जाके देखे साहबियात का क्या तरीका था, तो ये करती थी कि ओढ़नी होती थी उनके पास जो कि उन्होंने उठाई होती थी। जब कोई सामने से गैर मर्दार होता था तो वो इसको ऐसे आगे कर लेती थी। फिर जब वो चला जाए तो ये याद रखें कि वो कपड़ा आपके फेस के साथ नहीं टच होना चाहिए। जो फेस है आपका वो अनकवर रहना चाहिए। ओढ़नी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऐसे आगे हो जाए और फिर जब मर्द चले जाए तो वो वापस उठा लेती थी। आजकल यहाँ पे मैंने फैमिली को कैप्स लेके दी थी, इस तरह की वो कैप्स बनी हुई है। उसमें यह है कि उसी तरह की चादरें हैं, कैप आगे होती है, जब आप उसको नीचे करते हैं तो वो कैप के साथ लग के आगे होती है, आपके चेहरे पे लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो वो ले लें। और आप किसी भी इहराम वाली या उम्रा की चीज़ों वाली दुकान पे जाएंगे वो आपको खुद ही दिखा देंगे। मेरे पास इस वक्त है नहीं, इंशाल्लाह किसी फ्यूचर वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन विच मंथ उम्रा पैकेज इज़ रीज़नेबल कॉस्ट। कोई ऐसा मंथ नहीं है जिसमें उम्रा सस्ता हो। पहले होता था कि मुहर्रम में सस्ता हो जाता था, पहले होता था मुहर्रम में रश नहीं होती थी। मैं खुद इस बार मुहर्रम में गया हूँ, रश बहुत ज़्यादा थी। कुछ दिन कम होती है, हफ्ता डेट जो होता है। जब मैं शुरू में गया था उसमें बहुत कम थी, उसके बाद दोबारा वही हो जाता है। पैकेज का रेट भी वही होता है क्योंकि अब कोरोना ख़त्म हो गया, अब सारा साल ही वहाँ पर रश रहता है, तो रेट्स ऊपर नीचे नहीं होते। रमज़ान में ऊपर हो जाते हैं लेकिन नीचे नहीं आते। लेकिन यही यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास पैसा है तो रमज़ान में जाएं, नहीं तो किसी भी मंथ में चले जाएं। ठंड में चले जाएं, वहाँ बेहतर होता है क्योंकि गर्मी में जाएंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है।
लास्ट जी क्वेश्चन लेते हैं। हाँ उस्ताद, बेस्ट 3 स्टार होटल। अब यहाँ पे भाई ने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो किस सिटी का पूछना चाह रहे हैं। मक्का का चले मैं बता देता हूँ, इसमें भी वैरायटी होती है। कुछ होटल्स होते हैं जो बिल्कुल पास होते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, कुछ होते हैं जो दूर होते हैं शटल सर्विस वाले। तो अगर पास आप देखना चाहें तो इब्राहिम अल खलील रोड का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इमार ग्रैंड होटल है, इमार सुल्तान होटल है, इसी तरह बदर मासा होटल है, इसी तरह और काफ़ी सारे, कोई एक दो नहीं है। ये आप सर्च करने बैठे तो आपको पता चलेगा 100-150 होंगे। इसी तरह अगर दूर जाना चाहें तो किस्वा टावर 3 स्टार होटल है शटल सर्विस वाला, एक हिदाया टावर है वो भी अच्छा है। तो ये आप एक पहले चूज़ करें, आपने शटल वाला लेना है या वॉकिंग डिस्टेंस वाला लेना है और किस साइड पे लेना है। मक्का में तो चलो साइड मैटर नहीं करती, मदीना में साइड बहुत मैटर करती है, क्योंकि मक्का में आप जिस तरफ से भी आएंगे हरम में आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। मसलन ये अगर काबा है, आप इस तरफ से आएंगे आप इधर ही मुड़ के नमाज़ पढ़ेंगे, आप इस तरफ से आएंगे आप इधर मुड़ के नमाज़ पढ़ेंगे, आप इस तरफ से आएंगे आप इधर से मुड़ के नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन मस्जिद नबवी में ऐसा नहीं है। अगर ये मस्जिद नबवी है और किबला इस डायरेक्शन में है तो मैं अगर यहाँ से आ रहा हूँ तो मुझे मज़ीद इधर पीछे आके सफ़ में मिलना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आपका होटल उस साइड है तो आप उसके डिस्टेंस पे मत जाएं। जितना डिस्टेंस आपको एजेंट बता रहे हैं उस पर 300-400 मीटर और ऐड कर दें, क्योंकि वो डिस्टेंस हरम की मस्जिद नबी की बाउंड्री तक बता रहे होते हैं। फिर उसके अंदर आपने मज़ीद 300-400 मीटर चल के तो आगे सफ़ में मिलना होता है। अगर आपका होटल यहाँ पे पीछे साइड पे किंग फाद वाली साइड पे तो फिर तो आप आके मिल जाएंगे, लेकिन उस साइड होटल्स महंगे हैं। और पीछे वहाँ पे जो सस्ते होटल थे वो मैं इस बार जाके देखा वो सारे किराए हैं। तो मदीना में मैं अगर बात करूँ तो आप लेडीज़ साइड पे ले सकते हैं, यानी अगर मैं मस्जिद नबवी में खड़ा और मैं काबे की साइड मुड़ा हूँ तो राइट साइड पे 300 सीरीज़ वाले गेट यहाँ पे हैं और उधर अच्छे होटल हैं। मसलन आप बेटा मदीना देख सकते हैं, इसी तरह आप रिजवान अल मदीना देख सकते हैं। सामने काबे वाली साइड आप आ जाएँ, यहाँ पे आप लुलू बरका देख सकते हैं, यहाँ पे आप अमजद सलाम देख सकते हैं। इसी तरह अगर बैक साइड पे आप देखना चाहते हैं तो आप ODST मदीना देख सकते हैं। ये सारे अच्छे 3 स्टार होटल हैं बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आवाम। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ना मेरा इनके साथ कोई मुआहदा है। जो आवाम के रिव्यूज़ हैं उसकी बेस पे मैं बता रहा हूँ कि ये होटल्स अच्छे हैं। बाकी आप जो भी होटल करना चाह रहे हैं एजेंट से पहले आप पूछें कौन सा होटल देगा। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, एजेंट उनको बता देता है कि आपका होटल जी 500 मीटर पे है, वो खुश हो जाते हैं। ये नहीं करना, आपने एजेंट से पूछना मुझे नाम बताओ, ठीक है, और कंफर्म होटल बताओ। सिमिलर वाला उसमें चेक करना। और सिमिलर वाला यह होता है कि वो लिख देते हैं फर्स्ट करें कि वेटा है, वेटा मदीना /सिमिलर, तो वो फिर वेटा नहीं आपको मिलता, कोई और ही देंगे। फिर रंग अगर उनसे पूछना चाहें तो वो कहते हैं हमने सिमिलर इसीलिए लिखा था कि अगर वेटा अवेलेबल नहीं है तो हम कोई और दे दें। तो आपने उनसे कन्फर्म होटल लेना और कहना सिमिलर वाला चेकर ना करें हमारे साथ, ठीक है, कन्फर्म दें। फिर जब वो होटल बताएं उनके साथ डील ना करें, आप घर आके सर्च करें, उसके रिव्यूज़ सर्च करें। नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके उसको रिव्यूज़ के बेस पे आपको रिकमेंडेशन दूंगा उसकी, और वहाँ पे कुछ लोग हुए तो मैं आपको पता भी करवा के बता दूँगा। तो ये थे जी 10 क्वेश्चंस। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जवाब मिल गया होगा। नहीं मिला तो कमेंट्स पे आएँ या इंस्टाग्राम पे आएँ, ज़रूर पूछे। अगेन मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, हर दूसरे हफ्ते में ये पोस्ट लगा के आपके क्वेश्चंस लूँगा और पहले 10 क्वेश्चंस जो होंगे उनके इसी तरह आंसर करूँगा। और आप ये दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि फ़ायदा हो। जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, फ्यूचर में जाएंगे फ़ायदा ही फ़ायदा है इंशाल्लाह, और सवाब ही सवाब है दूसरों के साथ शेयर करने पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।